What is a network? A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources such as printer, storage devices, exchange files, or allow electronic communications. It means कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं और वो कई सारे रिसोर्सेज का आपस में शेयर एंड एक्सेस कर पाए, लाइक कि प्रिंटर्स को शेयर कर सकें, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस या कोई फाइल हो उसका हम शेयर कर सकें, तो ये एक नेटवर्क होता है, ठीक है। अच्छा, आइए हम इस डायग्राम के थ्रू नेटवर्क को और इजी वे में समझते हैं। जस्ट लाइक कि ये एक नेटवर्क है जो किसी अदर फिजिकल लोकेशन का है, राइट। मान लेते हैं जो नेटवर्क या जो लोकेशंस है वो अमेरिका का है, और एक ये नेटवर्क है जो इंडिया का है, और ये दोनों फिजिकल लोकेशंस इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। अब इंडिया का कोई एक यूजर्स है जो यहाँ से कोई डेटा अमेरिका के इस यूजर के पास डेटा को सेंड कर रहा है, और ये यूजर्स उस डेटा को आसानी से रिसीव कर पा रहा है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? एक नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, कई सारे डिवाइसेस लाइक राउटर्स, स्विच, ये पीसी, ये प्रिंटर, दे आर द नेटवर्क डिवाइसेस। तो इट मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हेन वी कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, switches, routers, desktop to each other and they are able to share and access the data is called network. ओके, चलो। तो अब ये तो नेटवर्क समझ में आ गया कि नेटवर्क होता क्या है, लेकिन अब हम आगे समझेंगे कि नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क है इसके कई सारे क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द पैन। पैन स्टैंड फॉर द पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। नेक्स्ट वन इज द लैन। लैन स्टैंड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज द कैन। कैन स्टैंड फॉर द कैंपस एरिया नेटवर्क्स। मैन, metropolitan area networks. WAN, wide area network, and the VPN, virtual private network. So these are the types of the networks. PAN. PAN is stand for the personal area networks. PAN is the smallest and the simplest type of networks. पैन क्या है? एक पर्सनल एरिया के लिए यूज किया जाता है, और ये सबसे छोटे नेटवर्क का एक एग्जांपल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्मॉलेस्ट नेटवर्क इज पैन। तो पैन बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि आप हो और आपने क्या कर रहा है कि अपने घर में एक आईएसपी कनेक्शन ले रखा है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी का ले रखा है, एक कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन आपने ले रखा है, लाइक कि आपने एयरटेल का कनेक्शन ले रखा है, ठीक है। और आपने उस कनेक्शन में क्या कर रखा है कि अपने रूम में कई सारे डिवाइसेस को आपने कनेक्ट कर रखा है वाईफाई के थ्रू, लाइक कि आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, फोन है, ठीक है, एक प्रिंटर भी आपने कनेक्ट कर रखा है, स्मार्ट टीवी आपके पास है, आपने वो भी कनेक्ट कर रखा है, और आप उस सब का यूज आप सिंगल कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जिसका यूज एक सिंगल पर्सन कर रहा हो, ठीक, पर्सनली यूज कर रहा हो, दैट इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क। और उसकी जो रेंज होती है वो मैक्सिमम क्या होगी? वो 10 मीटर की होगी, ठीक है। यानी कि पैन नेटवर्क्स का जो रेंज होता है वो 10 मीटर का होगा, और ये ज्यादातर हम इसमें जो कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करते हैं वो ज्यादातर वायरलेस कनेक्टिविटी देते हैं, क्योंकि हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, 10 मीटर तक आसानी से वो कनेक्ट हो जाता है। तो स्मॉल होम नेटवर्क्स विद कंप्यूटर्स, प्रिंटर एंड अनदर वायरलेस डिवाइसेस आर आल्सो कंसिडर्ड द पैन। यानी पैन के अंदर हम कोई भी स्मॉलेस्ट डिवाइसेस हो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट अ पैन। तो नेक्स्ट वन इज द लैन। लैन स्टैंड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लैन को समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो किसी एक फिजिकल लोकेशन में किसी एक बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क होता है, ठीक है। सपोज कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर दो फ्लोर है, लाइक फ्लोर 1 एंड फ्लोर 2। दिस इज आर फ्लोर 1 एंड दिस इज आर फ्लोर 2, ठीक है। ये सेकेंड फ्लोर है। चलो, हमने क्या कर रखा है? एक सेकेंड फ्लोर पे एक आईएसपी कनेक्शन ले रखा है, एक राउटर हमने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। और इस राउटर से हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया फ्लोर 1 पे यूजर्स के लिए, और एक स्विच हमने लगा रखा है सेकेंड फ्लोर पे जो सेकेंड फ्लोर के यूजर के लिए है। अब ये सब आपस में वायर्ड कनेक्टेड है। अगर हमें वायरलेस कनेक्टिविटी करना होगा तो हमें यहाँ पे एक एपी कनेक्ट करना होगा, ठीक है, एक एक्सेस पॉइंट लगाएंगे जो वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। सपोज कि एक यूजर है और ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। चलो, तो
A local area networks is a systems where computer and other devices connect to each other in a location. तो जैसे कि हमने बात किया कि एक लोकेशंस पे ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और ये किसी बिल्डिंग के अंदर का नेटवर्क होता है। जो लैन की जो लेंथ होती है वो 100 मीटर की होती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेंज ऑफ द लाइन इज 100 मीटर। लैन यूज बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्टिविटी। लैन के अंदर हम वायर्ड कनेक्शन कर सकते हैं और वायरलेस कनेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो लैन में दोनों प्रकार के कनेक्शन होते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस, ठीक है। तो जितने भी आप बेसिकली जो आप नेटवर्क देखते हैं किसी ऑफिस में, कॉलेज में, ठीक है, किसी, तो वहां पे जो एक नेटवर्क बना होता है, उस बिल्डिंग के अंदर का जो नेटवर्क है वो एक लैन ही है, एक लोकल एरिया नेटवर्क ही है। तो अगर हम लैन नेटवर्क बना रहे हैं तो उससे एडवांटेज क्या क्या होता है, ठीक है। तो लैंड बेनिफिट्स, तो लैंड बेनिफिट्स का सबसे पहला पॉइंट आता है रिसोर्स शेयरिंग। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिसोर्स शेयरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द सेटिंग अप एनी नेटवर्क। एज मोर डिवाइसेस कनेक्ट टू ईच अदर दे कैन शेयर मोर फाइल्स, डेटा एंड सॉफ्टवेयर अमंग ईच अदर। तो देखिए इस डायग्राम में जैसे हमने लैन अगर बना रखा है तो यहाँ पे कोई से ये सब आपस में कनेक्टेड है, तो कोई भी यूजर कहीं से भी किसी भी डेटा का लेन देन आसानी से कर सकता है। अगर इस बंदे को प्रिंट मारनी है तो यहाँ प्रिंट मारेगा, निकल सकते हैं, इसको भी प्रिंट की जरूरत हो तो ये भी प्रिंट यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये दीज आर द एडवांटेज ऑफ द लैन। यानी कि सबसे ज्यादा बेनिफिट है रिसोर्स शेयरिंग। एंड सेकंड वन इज सिक्योर डेटा स्टोरेज। आपका जो भी डेटा होगा नेटवर्क के अंदर वो सिक्योरली सेव हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी डेटा को अगर आपको लेना है तो आसानी से उस डेटा को आप रिसीव कर सकते हैं सिस्टम पे। कोई भी डेटा अगर आपको नेटवर्क पे स्टोर करनी है तो आप आसानी से स्टोर कर पा रहे होते हैं। फास्ट कम्युनिकेशंस, आप सबसे अच्छी बात इसमें एक और भी आ जाती है कि फास्ट कम्युनिकेशंस, यानी अगर आप एक लैन के अंदर हैं तो आपकी जो कनेक्टिविटी होगी अदर डिवाइसेस के थ्रू वो काफी फास्ट होगी। अगर यानी ये एक डिवाइस है और एक लैन के अंदर है तो ये आसानी से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये डिवाइस भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और इस डिवाइस का यहाँ से भी कनेक्शन अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसके थ्रू, लैन के थ्रू, यानी कि लैन के अंदर कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है बाय द इथरनेट केबल, ठीक है, यानी वायर्ड कनेक्टिविटी में। सीमलेस communication, seamless means any authorized user can be communicate with another on the same network। अगर आप एक ही नेटवर्क में हो, जस्ट लाइक कि दिस डायग्राम, अगर ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में ये सब आपस में प्रेजेंट है तो इनमें क्या होगा कि अगर इस बंदे को क्या है, यहाँ पे एक बंदा है, इसे किसी भी डेटा का अगर वो शेयर करना है इस बंदे के लिए तो ये आसानी से फास्टली शेयर कर सकता है और इसको रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो these are the benefits of the LAN। क्या क्या? रिसोर्स शेयरिंग, सिक्योर डेटा स्टोरेज, फास्ट कम्युनिकेशन एंड द सीमलेस कम्युनिकेशन। These are the most important benefits of the LAN। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन इज द कैन। कैन इज स्टैंड फॉर द कैंपस एरिया नेटवर्क्स। तो ये नाम से पता चल रहा है क्या है। अ कैंपस एरिया नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क दैट स्पैन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। यानी किसी लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया का एक नेटवर्क होता है। कैन इंटरकनेक्ट मल्टीपल लैन विद इन एजुकेशनल और द कॉर्पोरेट कैंपस। तो देखो अब इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैन होता क्या है। सपोज कि ये एक कैंपस है, ठीक है। कैंपस तो आप समझते हैं, लाइक कि एक कैंपस ले लेता हूँ किसी एक यूनिवर्सिटी का, लाइक कि सपोज कि मैंने ले लिया BHU। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एक कैंपस है। ये जो सेक्टर है या जो एरिया है इधर का वो मान लेते हैं ये इंजीनियरिंग का है। ये जो है वो मेडिकल है और ये समझ लेते हैं कि ऑफिस है, ठीक है, जहां से एंट्री वगैरह हो रही है। तो अब ये एक अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है। तो इस बिल्डिंग के अंदर एक लैन है। ये सारे इस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर है, उन सारे फ्लोर्स पे लैन कन्फिगर है। तो सपोज कि इंजीनियरिंग का एक लैन नेटवर्क हो गया। अब ऐसे ही इस बिल्डिंग का भी एक लैन हो गया, यानी मेडिकल के अंदर जितने भी यूजर्स यहाँ पे हैं उनका एक लैन नेटवर्क है। और ऑफिस में कैसे रिसेप्शनिस्ट वगैरह बैठे हैं उनका भी एक लैन नेटवर्क है, ठीक है। तो अब क्या है, दे आर द मल्टीपल लैन, हमारे पास 3 लैन हो गया। अब तीनों लैन को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे किसी एक कैंपस ज्योग्राफिकल एरिया में तो वो बन जाता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये बात इस डायग्राम से समझ में आ रही होगी।
कैन आर स्मॉलर देन द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। सो एडवांटेज ऑफ कैन, एक कैंपस एरिया नेटवर्क हम बना रहे हैं तो उसके कौन कौन से फायदे हमें होते हैं? इकोनॉमिकल, सो विजिटेबल्स होगा, ठीक है, काफी सारे डिवाइसेस यहाँ पे यूज की जाती है। शेयरिंग ऑफ डेटा इज इजी, यू कैन शेयर द डेटा इन वेरी इजी वे, लाइक जैसे कि हमने लास्ट डायग्राम पे यहाँ पे देखा हमने, है ना, कि ये सारे कैंपस हैं, ये कैंपस है, इसमें कई सारे लाइन है, एक इंजीनियरिंग लाइन हो गई, यहाँ पे ये आपका मेडिकल लाइन हो गया और ये ऑफिस है। तो इन सारे लाइन्स में आपस में डेटा आसानी से लेन देन की जाती है। तो दिस आर द एडवांटेज, आप आसानी से कैंपस के अंदर कहीं भी डेटा का लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज अ वायरलेस कनेक्शंस, आप यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ट्रांसफरिंग द फाइल इज फास्ट, किसी भी फाइल डेटा को आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। और वन आईएसपी अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट, यानी आपको सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग आईएसपी लगाने की नीड नहीं है, लाइक कि जैसे कि हमारा एक डिपार्टमेंट ये है जिसमें एक लाइन कॉन्फ़िगर है, और एक डिपार्टमेंट ये है यहाँ पे भी एक लाइन कॉन्फ़िगर है, और एक डिपार्टमेंट हमारा ये है यहाँ पे भी एक लाइन कॉन्फ़िगर है, और ये सब एक किसी एक कैंपस के अंदर है, ठीक है। और दिस लाइन आर कनेक्टेड बाई वायर्ड, ठीक है, या वायरलेस कनेक्टिविटी हम दे सकते हैं। तो हमें अगर क्या करना होगा कि हर डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग मतलब कि आईएसपी लगाने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, एक आईएसपी कनेक्शन ले लेंगे, इंटरनेट कनेक्शन, और यहीं से सारा इंटरनेट यहाँ इन सारे लाइन पे भी फ्लो होगा, ठीक है। तो these are the advantages of the CAN, campus area network. Now next one is the MAN, metropolitan area network. So what is metropolitan area network? A metropolitan area network is a network that covers a larger geographical area by interconnecting a different land to from a larger network. तो मैन क्या है, इट इज वाइडर देन कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क से बड़ा जोग्राफिकल एरिया इसको चाहिए होता है, जिसमें मल्टीपल लैन होते हैं और मल्टीपल कैन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, दायरा धीरे धीरे नेटवर्क का जो है बड़ा होता चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट, ठीक है, एजेंसीज यूज द मैन टू द कनेक्ट टू द सिटीजन एंड द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट एजेंसी जो होती है वो सिटीजन्स के लिए और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करती है। मैन यूजली इन्वॉल्व्स द कनेक्शंस ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स वायर्स टू बूस्ट द डेटा ट्रांसफर स्पीड, यानी मैन के अंदर जो केबल यूज की जाती है वो फाइबर केबल यूज की जाती है। मैन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क, यानी मैन के अंदर बहुत सारे प्रकार के टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस यूज की जाती है, तो ये मोर कॉस्टली हो जाता है कैन की अपेक्षा, ठीक है। तो मैन का एक एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मेट्रो, किसी भी सिटीज का एक मेट्रो का है या लोकल ट्रेनें हैं, वो कई सारे सिटीज को आपस में कनेक्ट करती है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी ऐसी है, ये छोटे छोटे कई सारे सिटीज को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो मैन के एग्जांपल्स के लिए एक डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू एक मान लीजिए किसी अदर फिजिकल लोकेशन का ये है लाइन, और एक ये लाइन है जो अदर फिजिकल लोकेशन पे है, ठीक है, और ये एक लाइन और है जो अदर लोकेशंस का है। तो सपोज दैट कि मान लेते हैं कोई एक सिटी है जिसका नाम ए है, और एक ये सिटी है जिसका नाम बी है, और एक ये सिटी है जिसका नाम सी है, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ द यूजर्स यहाँ पे मान सकते हैं कि लाइक कि इतने सारे यूजर्स यहाँ पे 10,000 यूजर यहाँ पे हैं, 20,000 यूजर यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास 1400 यूजर यहाँ पे भी है। तो इन सारे यूजर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने क्या कर रखा है कि मैन नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रखा है, जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। यहाँ से कई सारी डिवाइसेस यूज हो रही है इस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए और इस नेटवर्क के लिए। तो जैसे कि अगर हम समझे छोटे से एग्जाम्पल के लिए मैन के लिए, तो मैन का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि दिल्ली का मेट्रो, ठीक है, एक जो दिल्ली मेट्रो जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये कई सारे छोटे छोटे सिटीज को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। तो मैन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं? मैन एडवांटेज, सेंडिंग द लोकल ईमेल्स, आप लोकल ईमेल को सेंड कर सकते हैं। हाई स्पीड देन वैन, ये वाइड एरिया नेटवर्क से तो और ज़्यादा स्पीड उसमें होता है। शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट, आप इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम द लैंड टू द मैन इज ईजी, आप किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी, यानी यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब बट इसके साथ कुछ एडवांटेज के साथ यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। वो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि डिफिकल्ट टू मैनेज, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया को कॉन्फ़िगर करना, उसका डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, उसे मैनेज करना
सो मच डिफिकल्ट। इंटरनेट स्पीड डिफरेंट आपको, क्योंकि फिजिकल लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। एक ये फिजिकल लोकेशन है, एक ये फिजिकल लोकेशन है, एक ये फिजिकल लोकेशन है, और एक ये फिजिकल लोकेशन है। यहाँ पे इंटरनेट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और स्पीड आ रही है, यहाँ पे कुछ और आ रही है, यहाँ पे कुछ और आ रही है, और इन सबको आपस में कनेक्ट करके मर्ज करने के लिए क्या होता है, इंटरनेट स्पीड कभी कभी लैग करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेट स्पीड हमें देखने को मिलता है। हैकर्स अटैक, इनके बीच में सिक्योरिटी डाउन होने पर हैकर्स अटैकिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। मोर वायर रिक्वायर्ड, यानी इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें मल्टीपल वायर की नीड होती है, अधिक से अधिक वायर लगता है, और ज़्यादातर मैन में हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज की जाती है। WAN. WAN is stand for the wide area network. A wide area network is a network that extends over a large geographical area such as the states or countries. तो किसी भी countries का, किसी भी states का जो network होता है उसे हम बोलते हैं wide area network. A WAN is not limited to single locations but it spans over a large geographical area through a telephonic line, fiber optic cable or state light link. तो किसी भी कंट्रीज की जो कनेक्टिविटी होती है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क की जो कनेक्शन प्रोवाइड होती है, वो एक फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू होती है, और ये काफ़ी लार्जर होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इट इज़ लार्जर देन द लैन कैन एंड मैन। तो ये जो नेटवर्क होता है वो लैन कैन मैन से काफ़ी बड़ा होता है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कनेक्टेड इन अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है ये हमारा एक इंटरनेट है। ठीक है, और इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ द वैन। ठीक है, इस इंटरनेट से ये सब आपस में कनेक्टेड है। लाइक ये एक अदर कंट्री है, ठीक है, ये एक अदर कंट्री का लोकेशन है, और ये एक अदर कंट्री का लोकेशन है, बट दीज कंट्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सारे कंट्री आपस में कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो ऐसे नेटवर्क को बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। Now, next one is the VPN. So VPN is stand for the Virtual Private Network. A virtual private network or a VPN is encrypted connections over the internet from a device to a network. तो किसी भी डिवाइस में जो सिक्योर कनेक्टिविटी होती है वो VPN के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ज़्यादातर ये, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज कहाँ की जाती है, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में। ठीक है, किसी भी कॉर्पोरेट का एक सिक्योर कनेक्शन अगर प्रोवाइड की जाती है तो वो VPN के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। एक VPN कनेक्शन होता है। अगर कोई यूजर्स ऐसा है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में वो जुड़ना चाह रहा है, तो वो उसके VPN से कनेक्ट हो जाता है। यानी VPN इज यूज टू प्रोवाइड द सिक्योर कनेक्शन, यानी कि एक रिमोटली कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब एक माइंड मैप हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये पैन किसके अंदर आएगा, एक लैन के अंदर, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अब लैन से बड़ा कौन सा नेटवर्क होता है, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब कैंपस से बड़ा क्या होता है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब कई सारे मैन को आपस में कनेक्ट कर देते तो क्या बन जाता है, वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। राइट, तो VPN की जो कनेक्टिविटी होती है वो यहाँ पे भी दे सकते हैं, हम यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो हमने ओवरऑल क्या देख रहे हैं, पैन, पैन से बड़ा होगा लैन, लैन से बड़ा होगा कैन, कैन से बड़ा होगा मैन, मैन से बड़ा होगा वैन। यानी वैन के अंदर आप देख रहे हो ये मैन, कैन, लैन और पैन, ये सारे जो हैं वो आएंगे वैन नेटवर्क के अंदर। इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ द वैन, एक वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। और इस वैन को अगर हम देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर इस मैप को ये पूरा वर्ल्ड को ये प्रेजेंट कर रहा है, ग्लोब को ये प्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क जो होगा वो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, और इस वैन के अंदर ये सारे नेटवर्क आते हैं। ठीक है,